वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। और हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोगों ने जो सदर्शन का टॉपिक था वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सदर्शन का मतलब समझ लिया था। अब फिर से अगर हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करें तो सदर्शन का मतलब सद मतलब छः, और दर्शन मतलब कि हमारी फिलॉसफीज। तो छह फिलॉसफीज के बारे में हम लोगों ने देखा। अब जो छह फिलॉसफीज हैं या छह दर्शंस हैं वो अलग अलग मुनियों ने लिखे हैं या अलग अलग महर्षियों ने लिखे हैं। अलग अलग महर्षियों ने जो दर्शनों के बारे में बताया है, जिन दर्शन जिस महर्षि से रिलेटेड है, उनके उस दर्शन से रिलेटेड क्या विचार थे, क्या क्या थॉट्स थे, उसके बारे में हमको बताया गया है। दर्शन समझ में आया ना? तो उसमें चीज कैसे दी गई है कि जो मुनियों के उस टाइम पे क्या विचार थे, कि उस दर्शन से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड उन लोगों ने किस चीज के बारे में सोचा, किस चीज के बारे में समझा, जो आसपास की चीजें उनको दिखी हैं वो उनको इस दर्शनों के बारे में बताया गया। ठीक है, तो छह दर्शनों में से हम लोगों ने दो दर्शन के बारे में पढ़ लिया था। अब वो दो दर्शन हम लोगों ने पहले भी कवर करके रखे हैं। तो हमने योग जो दर्शन पढ़ा था, तो योग दर्शन को हम पहले ही अच्छे से कर चुके हैं हमारे एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन में या प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में। उस परंपरा में हम लोगों ने योग के बारे में देखा था कि जो योग था वो कैसे रिलेटेड है हमारे शारीरिक और मानसिक चीजों से, कैसे रिलेट करके बताया था मैंने। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोग सांख्य पे आए थे। तो सांख्य दर्शन में बेसिकली हम लोगों को क्या बताया गया था, गणना के बारे में बताया गया था कि मतलब उसमें किस तरीके से किसी चीज को गिना गिना जाता है, या जो मैथ्स है उससे रिलेटेड बताया गया था। फिर दूसरी चीज मैंने बताई थी कि उस गणना में या बेसिकली कैसे कॉन्सेप्ट आया। सबसे पहले तत्वों के बारे में बताया गया कि जो हमारा शरीर है वो किस तरीके से बना है, जो हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है या स्पेस है या अंतरिक्ष है, जो यह ब्रह्मांड है वो किससे बना है। तो इन सारी चीजों के जो तत्वों के बारे में जब गणना होने लगी कि एक तत्व आया, दूसरा तत्व आया, तो इस चीज से हमारा जो था सांख्य दर्शन निकल के आया था। ठीक है, सांख्य का मतलब क्या बताया गया, गणना। तो गणना किस तरीके से स्टार्ट हुई, तत्वों के बेसिस पे कि जो हम लोग हमारा शरीर है या जो जो ब्रह्मांड है वो कितने तत्वों से मिलके बना है। अगर एक तत्व था तो एक था, दो तत्व थे तो दो, ऐसे काउंटिंग करना स्टार्ट हुआ। तो काउंटिंग को ही हम लोग गणना बोल रहे हैं। ठीक है, और उसी चीज को हम लोग सांख्य दर्शन में पढ़ा था। ठीक है, फिर दूसरी चीज मैंने बताई थी कि हमारी जो आसपास की चीजें हैं वो दो चीजों पे निर्धारित है, कि जो हमारे आसपास में चीजें हो रही है वो दो चीजों पे आधारित थी। पहली थी पुरुष और दूसरी थी प्रकृति। तो पुरुष के बारे में क्या बताया गया कि ऐसे जीव जिनमें क्या होती है, आत्मा होती है। ठीक है, उसमें सब चीजें आ जाएंगी, आपके जानवर भी आ जाएंगे, उसमें मनुष्य भी आ जाएंगे, उसमें वृक्ष भी आ जाएंगे, पेड़ भी आ जाएंगे। तो ऐसी चीजों को हम लोग किस में पढ़ा था, हम लोगों ने पुरुष में पढ़ा था। ठीक है, तो पुरुष चीज ऐसी जिसमें आत्मा है, ऐसी जीव जिसमें क्या है, आत्मा। भाई अगर प्रकृति की बात करूं तो प्रकृति अपना सृजन खुद करती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आत्मा है, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो प्रकृति अपने आप बनाती है। ठीक है, जैसे कि जो आपके जंगल है, जो फॉरेस्ट की बारे में बात करें तो किसी इंसान ने जाके फॉरेस्ट नहीं लगाए हैं। किसी इंसानों ने जो बड़े बड़े पौधे आप जो पेड़ देखने को मिलते हैं वो इंसानों ने नहीं लगाए, वो मैन मेड फॉरेस्ट नहीं है, वो प्रकृति ने अपना सृजन खुद करा। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनकी एनवायरमेंट में आने से, या बोल सकते हो कि जिसका माहौल मिलने से वो क्या होते हैं, जो प्रकृति है अपने जीवों का सृजन खुद करती है। जैसे कि अगर बात करें तो अगर बरसात का टाइम है तो बरसात में अगर आपकी मिट्टी है, अगर अभी अभी के टाइम देखोगे तो सूखी मिट्टी होगी। अगर उसी मिट्टी में बरसात के टाइम पे क्या गिर जाता है, पानी मिल जाता है, और पानी के साथ में क्या मिल जाती है, धूप भी मिल जाती है। तो वहां पे क्या हो सकते हैं, अनवांटेड प्लांट्स बोल सकते हैं, जो पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं। क्या कोई उसमें पेड़ लगाता है क्या? नहीं लगाता ना। तो मतलब चीज क्या है कि जब कोई प्रकृति में कोई चीज ऐसी मतलब उपस्थित है या प्रेजेंट है, और उस चीज को बाकी की जो माहौल चाहिए, जैसे कि उस टाइम पे अगर पेड़ को पौधा बनने के लिए, मतलब पेड़ को उगने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, हवा की, वो तो है ही, साथ में पानी की और धूप की। धूप और हवा तो उसको मिल रही है अभी के टाइम पे, पर पानी नहीं मिल रहा। तो अगर बारिश होगी तो बारिश तो सब जगह ही होगी, तो उस मिट्टी में जब पानी गिरेगा और वो तीनों चीजें जब एक साथ में कांटेक्ट में आएंगी, तो उसके कारण क्या होगा, अपने आप प्रकृति का सृजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये दो चीज हम लोगों ने देखी। ठीक है, तो ये सांख्य दर्शन में इस तरीके के दर्शन के बारे में बताया गया था कि पहले तो गणना के बारे में बताया गया, और गणना से रिलेट की जो हमारी सृष्टि है उसमें दो अलग अलग तरीके के तत्व प्रेजेंट है। ठीक है, तत्वों की बात में बाद में बात करेंगे, हम लोग देखेंगे उसको, पर मेन चीज यही थी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा उनके गुणों के बारे में कि कौन कौन सी चीजों से वो गुण मिलते हैं, और वो तीनों गुण जब एक दूसरे से मिलते हैं तो तभी हमारे बोल सकते हो कि प्रकृति का सृजन होता है। ये हम लोगों ने किस में देखा, सांख्य दर्शन में देखा। फिर योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन हम लोगों ने देखा था कि जो आप बोल सकते हो कि जो पतंजलि थे उन्होंने कैसे उसको क्या कैसे डिस्क्राइब करके रखा है। ये योग दर्शन और सांख्य दर्शन पहले से परंपरा मतलब कि बोल सकते हो पुरातन है। पुरातन भी एक तरीके से बोल सकते हो सनातन है।
सनातन की जो कि हमेशा से चलते आ रहे हैं, ठीक है, जो कि सारे के सारी चीजों को हम लोगों ने योग में बताया कि शारीरिक और मानसिक चीजों को हम कैसे एक दूसरे से रिलेट करके बता सकते हैं, ठीक है, कैसे शारीरिक चीजें हमारे लिए ज्यादा जरूरत है, वैसे की वैसी जो मानसिक हम हमारा बोल सकते हो ध्यान करने के लिए बैठते हैं, या बोल सकते हो जो प्राणायाम है, वो दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। ध्यान करोगे तो हमारा क्या होगा, अंदर की जो इनर सोल है, जो अंतरात्मा है, वो बोल सकते हो कि जो जितनी भी बीमारियां उनसे मतलब बोल सकते दूर हो जाएगी। और जब प्राणायाम करोगे तो जो शरीर की बीमारियां हैं उससे आपका क्या हो जाएगा, बीमारियों का नाश हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमको योग दर्शन में देखने को मिली। क्लियर हुआ। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं, अब देखो आगे के दर्शन पढ़ाने से पहले एक दूसरे से उनका रिलेशन देख लो, ठीक है। मेन चीज यही है कि ये चीज तो हम लोग घर पे पढ़ भी लेंगे, ये पीडीएफ हमारे घर पे भी उपस्थित रहती है, घर पे भी हमको मिलती है। मेन चीज यहाँ पे क्या आ जाती है, इन सारी की सारी 6 जो दर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं इनका रिलेशन, ठीक है, इन सबका रिलेशन क्या है, या एक तरीके से बोल सकते हो जो हम लोग पढ़ रहे हैं इनका मतलब क्या है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो हम लोग स्टार्ट किससे कर रहे हैं, मीमांसा से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं, मीमांसा। कौन सी मीमांसा, पूर्ण मीमांसा, ठीक है। अगर पूर्ण मीमांसा की बात करूं तो पूर्ण मीमांसा में किस चीज के बारे में बताया गया है हमारे लिए, कि हमारा जो बोल सकते हो जो सृष्टि है, सृष्टि में कौन आया, मनुष्य आया। अब जब मनुष्य आया तो मनुष्य का बेसिकली उद्देश्य क्या है, ठीक है, कोई ना कोई पर्पस होता है ना आदमी का आने का, कि कोई भी अगर मनुष्य है तो मनुष्य आया, तो मनुष्य ने सबसे पहले आने के बाद क्या सोचा कि मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, अगर मैं आया हूं तो मेरा सिद्धांत क्या है। तो इस चीज को किस में समझाया गया है, हमारे पूर्ण मीमांसा में। क्लियर हो गया। अगर मैं पहली बात करूं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले, पूर्ण मीमांसा। तो पूर्ण मीमांसा की अगर हम दर्शन की बात करें तो बेसिक फिलॉसफी क्या है, कि मनुष्य अगर इस सृष्टि में आया है तो उस मनुष्य का क्या है, सबसे पहले उद्देश्य पता होना चाहिए उसको, उसका उसका कर्म पता होना चाहिए, उसका धर्म पता होना चाहिए कि वो क्या करे इस सृष्टि में आगे। इस चीज को हमको किसमें बताया गया है, पूर्ण मीमांसा में। और पूर्ण मीमांसा में जो हमारे महर्षि जैमिनी है उन्होंने किस चीज से उसको समझाया है, जैमिनी ने बोल सकते हो यजुर्वेद से इसको रिलेट करके बताया। यजुर्वेद से कैसे रिलेट करके बताया, क्योंकि यजुर्वेद में किसके मंत्रों का उच्चार, मतलब मंत्रों का मतलब बताया गया, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। हमारे ऋग्वेद के ही मंत्रों को इस्तेमाल करके हम लोग किसमें बता, मतलब यजुर्वेद ही हमको बताता था ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनको किस टाइम से यूज करना है। या कर्म कांड के बारे में बात करोगे तो वो किसमें बताया गया है, यजुर्वेद में बताया गया। तो यजुर्वेद में डिफाइंड है कि हमारे क्या कर्म होने चाहिए, किस तरीके से हमारा जो उद्देश्य है वो होना चाहिए। इस चीज को हमारे जो महर्षि जैमिनी है उन्होंने पूर्ण मीमांसा में, जो बोल सकते हैं पूर्ण मीमांसा किसने लिखी है, किस रचयिता कौन है, जैमिनी, ठीक है। महर्षि जैमिनी ने हमारे पूर्ण मीमांसा को किससे रिलेट करके बताया, यजुर्वेद से, ठीक है। यजुर्वेद से कैसे रिलेट करके बताया, कि यजुर्वेद में भी हमारे कर्म और कांडों के बारे में बताया गया है। जब हमारे जो कर्म है, जो कांड बोल सकते हो, जो कर्म कांड है, या हमारा जो बोल सकते हो कि धर्म है, वो सब के सब हमको किस में देखने को मिलता है, यजुर्वेद में देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो कर्म है, उस चीज को हम लोग जो कर रहे हैं उस चीज के पीछे हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, वो हमको किस में देखने को मिलता है, हमारे पूर्ण मीमांसा, या बोल सकते हैं पूर्ण मीमांसा के दर्शन में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब इंसान यहाँ पे आया है, जब इंसान यहाँ पे काम करेगा, काम करने के बाद उसका उद्देश्य पता चलेगा, और उस उद्देश्य से अगर मानव कल्याण हो रहा है, या मानव का कोई तरीके से बोल सकते हो कि किसी ना किसी तरीके से मानव को मतलब बोल सकते हो कि लाभ हो रहा है, तो उस चीज को हमें इस दर्शन में बताया गया है। कि कोई भी चीज है, कोई भी इंसान अगर कर्म कर रहा है और उसका जो कर्म है और वो धर्म है, वो क्या कर रहा है, मनुष्य के बोल सकते हैं कि हमारे जो जीव है उनके कल्याण के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, उस चीज को हमको क्या बताया गया है, हमारा धर्म बताया गया। ठीक है, हमारा कर्म क्या है, कि ऐसा कर्म करना जिससे जो हमारा मानव बोल सकते हैं कि जितने भी मानव प्रकृति में जितनी चीजें हैं, जितने मानव प्रेजेंट हैं, जितने भी जीव हैं, उनका क्या हो, कल्याण हो, उनको क्या हो, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं लाभ हो। तो उस चीज का जो बोल सकते हैं, उस चीज का वितरण हमको किस दर्शन में देखने को मिलता है, पूर्ण मीमांसा में देखने को मिलता है। ठीक है, इसी को यजुर्वेद में बोला गया है, यज्ञ का इस्तेमाल भी बोला गया है, कि उन्होंने जो बेसिक यज्ञ होते हैं उस चीज को यज्ञ का इस्तेमाल नहीं, यज्ञ जो शब्द है ना उसका इस्तेमाल नॉर्मल यज्ञ के लिए इस्तेमाल नहीं करा है। उन्होंने बोला है कि ऐसे कर्म से अगर किसी इंसान का कल्याण हो रहा है, या मानव जाति का कल्याण हो रहा है, या किसी भी मानव का क्या हो रहा है, बोल सकते लाभ हो रहा है, उस चीज को उन्होंने यज्ञ से बताया गया। ठीक है, तो यज्ञ का इस्तेमाल, जो यज्ञ शब्द है उसका इस्तेमाल हम लोग नॉर्मली जो यज्ञ करते हैं उससे नहीं है। यज्ञ का मतलब है कि ऐसा कोई कर्म जिससे क्या हो, किसी मानव का कल्याण हो, या किसी मानव को बोल सकते हो कि लाभ पहुंचे, उस चीज को यज्ञ शब्द से समझाया गया।
ठीक है। और वो यज्ञ शब्द हमको बोल सकते हो कि किस में देखने को मिलता है, यजुर्वेद में उसका मतलब देखने को मिलता है। लिखा तो ऋग्वेद में, पर मतलब कहाँ देखने को मिलता है हमको, यजुर्वेद में। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है, इस तरीके का जो दर्शन है वो हमको किस में पढ़ना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। क्लियर हो गया? तो सबसे पहली चीज हमने पहले दर्शन के बारे में हम लोग किसके बारे में पढ़ा, हमने पूर्ण मीमांसा के बारे में। अगर कोई इंसान आया है तो उस इंसान का क्या होना चाहिए, सबसे पहले उद्देश्य पता होना चाहिए। कि हम लोगों को पता होना चाहिए, जब हम बोल सकते हो कि एक मैच्योर एज में आ जाता तो मैच्योर एज में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर मैं स्टडीज कर रहा हूँ, अगर मैं 11th-12th में बोल सकते हो कि 9th 10th 11th 12th में हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, तो वो 10th वाला ऐसा फेज है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस लाइन में जाना है। तो उस टाइम पे आपको खुद का डिसीजन लेना है कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको नीट की तैयारी करनी है, आपको एमबीबीएस करनी है, तो वहां से आपका बोल सकते हो विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको समझ में आ जाता है कि बेसिकली आपका उद्देश्य क्या है, आपको इंजीनियर बनना है या आपको डॉक्टर बनना है या आपको यूपीएससी के लिए आपको सिविल सर्वेंट की तैयारी करनी है। ये सारी की सारी चीजें उस टाइम पे हमको बोल सकते हैं कि उस टाइम पे आती है। हमको सिद्धांत पता चलता है, हमारा उद्देश्य पता चलता है। ये चीज क्लियर होगी? अब हर इंसान का अलग अलग उद्देश्य होता है, तो उस चीज को हमको किस में बताया गया है, पूर्ण मीमांसा में बताया गया। क्लियर है? अब कोई दिक्कत आएगी क्या इस चीज को? अब जो ये चीज मैं समझा रहा हूँ वो अलग है और वो फैक्चुअल चीजें अलग दे के रखी। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं इसकी बात करूं तो इसके ऊपर हम लोग सेकंड किसके बारे में पढ़ेंगे, वेदांत के बारे में, या बोल सकते हो उत्तर मीमांसा के बारे में। अब जब इंसान आ गया इस सृष्टि में, उसने जान लिया कि उसका उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य जानने के बाद सबसे पहले वो क्या सोचेगा, ये ब्रह्मांड क्या है, जो ब्रह्म है, या बोल सकते हो जो सृष्टि में जितनी भी चीजें वो किससे मिलके बनी है। तो उस चीज का जो दर्शन है उसको हम किस में पढ़ेंगे, हमारे पूर्व मीमांसा में या वेदांत में। ठीक है, या ब्रह्म सूत्र, ये तीनों नामों से जाना जाता है। अब नाम मैं थोड़ा सा बता दूंगा आगे के लिए। तो अगर हम यहाँ पे उत्तर मीमांसा की बात करूं, अब मैं वेदांत को क्या बोल रहा हूँ, उत्तर मीमांसा बोल रहा हूँ, क्योंकि पूर्ण हमने पढ़ लिया। अब उत्तर मीमांसा में किसके बारे में बोल सकते हो, किसके बारे में बताया गया है, हमारे बोल सकते हो ब्रह्मा के, मतलब ब्रह्म जो हमारे आसपास में जो सृष्टि है उसके बारे में बताया गया कि जो ब्रह्म की जिज्ञासा है, ये जिसको हम ब्रह्म सूत्र बोल रहे हैं ना, ब्रह्म सूत्र का मतलब कि जो ब्रह्म की जिज्ञासा है उसको हमको किस दर्शन में पढ़ना है, उत्तर मीमांसा में या ब्रह्म सूत्र में, या बोल सकते हो कि हमारा वेदांत में। ये तीनों चीजें एक तरीके से। तो ब्रह्म सूत्र का मतलब समझ में आ गया कि ब्रह्म की जिज्ञासा। अब जो ये शब्द है मीमांसा, तो मीमांसा का मतलब मैंने बता दिया था पहले जब हम लोग सदर्शन स्टार्ट कर रहे थे, या पहले भी यूज करा था कि मीमांसा का मतलब कि ग्रहण चिंतन करना, कि उस चीज के बारे में विचार करना कि भैया ये चीज क्यों है। तो जब इंसान मनुष्य यहाँ पे आया तो मनुष्य ने सबसे पहले चीज क्या सोची कि हमारा क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या है, सबसे पहले उसने उसके बारे में विचार किया। जब उसका ये मतलब उद्देश्य खत्म हो गया, ये मतलब उद्देश्य का पता चल गया, तब उद्देश्य के बाद क्या सोचेगा, जो आसपास में चीजें वो देख रहा है, जो प्रकृति में चीजें हैं, ये आग है, या बोल सकते हो कि जो वायु है जो हमको दिख भी नहीं रही है, कुछ चीजें दिख रही है, इन चीज के पीछे क्या है, इन चीज के पीछे कौन से तत्व है, या किन चीजों से ये चीज बनी है, उस विचार, उस दर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे उत्तर मीमांसा, या बोल सकते हो ब्रह्मसूत्र। या ब्रह्मसूत्र का मतलब, या उसका मतलब क्या है कि ब्रह्म की जो जिज्ञासा है, उस चीज के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसको इसमें पढ़ते हैं। क्योंकि देखो जिज्ञासा का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान अगर काम कर रहा है, तो अगर उसके पीछे अगर उसकी जिज्ञासा नहीं है, अगर आप कोई एग्जाम क्रैक कर रहे हो और क्रैक करने के पीछे आपका अगर मन ही नहीं है, तो उस एग्जाम को आप क्रैक कर पाओगे क्या? अगर किसी चीज को आपकी जानने की इच्छा ही नहीं है, अगर आपको जिज्ञासा नहीं है कि भैया ये क्यों है, अगर आपने बोला कि हाँ है ठीक है, आपने पढ़ लिया छोड़ दिया, पर आपने जिज्ञासा नहीं कि भैया क्यों है, उसके पीछे का अगर आप रीजन नहीं जानोगे तो आपको शांति मिलेगी क्या? या बोल सकते हो कि आपने पढ़ लिया तो फिर उस चीज से आपका मतलब क्लियर नहीं होगा, आप बोल सकते हो कि फुल्लीनेस से आपने उस चीज को पढ़ा नहीं। तो उसी चीज का जो प्रश्न का उत्तर हमको किस में देखने को मिलता है, पूर्ण मीमांसा में देखने को मिलता है। कि जो भी हमारी सृष्टि में चीजें हैं, ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म का मतलब उस तत्वों का मतलब नहीं है, ब्रह्म का मतलब कि सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं ना, उन सृष्टि का सृजन कैसे हुआ है, उस चीज को जानने की जिज्ञासा हम लोग किस में पढ़ते हैं, उत्तर मीमांसा में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने देख लिया इन सारी चीजों की कि अगर पूर्ण मीमांसा की बात करो तो उसमें मनुष्य के सिद्धांतों के बारे में बात की जाती है, और उत्तर की मीमांसा की बात करो तो जब ब्रह्म मतलब मनुष्य का सिद्धांत पता चल जाता है, उद्देश्य पता चल जाता है, तो उस चीज के बाद हम लोग देखते हैं कि आसपास की जो ब्रह्म की मतलब ब्रह्मा मतलब जो सृष्टि है उसकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए इस दर्शन में बताया गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। फिर अगर हम किसकी बात करें, तीसरे में अगर मैं आऊं तो तीसरा हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, वैशेषिक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब विशेषक में क्या बताया गया है हमारी, बेसिकली तो विशेषक में बोला गया है कि चीजें जो हैं हमारी, जैसे कि मान के चलो कि जो हमारे आसपास में चीजें हमको दिखती हैं,
जो बोल दिया हम लोग कि सृष्टि का सृजन हुआ है, सृष्टि का सृजन किस तरीके से हुआ है उसका दर्शन हमको किस में देखने को मिलता है, वैशेषिक में देखने को मिलता है। अब वैशेषिक के जो हमारे महर्षि कनाद हैं, अब कनाद के बारे में हम लोगों ने देखा था, तो कनाद को कनाद नाम इसलिए दिया गया था कि वो कण से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो उनकी जो थ्योरी थी वो बोल सकते हो कि एक तरीके से अथेस्टिक थ्योरी थी, मतलब कि जो भगवान से बोल सकते कि अलग थी। उन्होंने क्या बोला कि जो सृष्टि का सृजन हुआ है वो किससे हुआ है, अणु और परमाणु से हुआ है। ठीक है, तो उस तरीके की जो दर्शन है हमको किस में देखने को मिलता है, वैश्विक दर्शन में देखने को मिलता है। तो वैश्विक दर्शन में सारी की सारी चीजों के बारे में बताया गया कि जितनी भी मीमांसा थी, मीमांसा में जितने भी बोल सकते हो मनुष्य था, मनुष्य के बाद तत्वों के बारे में हम लोगों ने देखा, तो उस चीज के तत्व वगैरह के बारे में उन्होंने ज्यादा विश्वास नहीं करा, पर यह चीज बताई कि सृष्टि में जितना भी सृजन हुआ है उस चीज के पीछे रीजन क्या है हमारा, एटम और मॉलिक्यूल्स, अणु या परमाणु। ठीक है, उन लोगों की बेसिकली थ्योरी के बारे में क्या, अगर हम लोग देखें बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा है ना, तो बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया गया, एक अणु या परमाणु थे, ठीक है, एक एटम प्रेजेंट था, उसमें न्यूक्लियर फिजन हुआ, न्यूक्लियर फिजन के कारण क्या हो गया, हमारे मॉलिक्यूल्स डिवाइड हो गए, फिर उनके जो बोल सकते हो कि उनका मतलब इन फ्यूजन्स के कारण हमारे क्या हो, जो अलग अलग गैलेक्सीज है वो बनना स्टार्ट हो गई थी। इस चीज के बारे में हम लोग देखें बिग बैंग थ्योरी में, तो वही चीज उन्होंने क्या बता के रखी, इस दर्शन में बता के रखी थी। ठीक है, ये जो दर्शन था वो बोल सकते हैं बाकी के दर्शनों से अलग था, क्योंकि इसमें भगवान को नहीं माना जाता था, मतलब आस्तिक दर्शन एक तरीके से बोला जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने अपने हिसाब से क्या समझा कि इस सृष्टि का जो संरक्षण है या जो बनाया है वो ब्रह्मा जी ने बनाया, ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बनाया। और ये सृष्टि ये जो अपने दर्शन है वो किसके बारे में बताते हैं कि लगभग जो भी हुआ है वो कोई ना कोई एक कारण के कारण हुआ है, कि कोई ना कोई ऐसी चीज हुई होगी तो इसके कारण इस सृष्टि का सृजन हुआ। उसके लिए उन्होंने क्या नाम दिया था, अणु और परमाणु बताया कि अणु और परमाणु के बीच में कोई ना कोई प्रोसेस हुई होगी, उस प्रोसेस के कारण क्या हुई है, हमारी जो सृष्टि है वो बनी है। क्लियर हुआ? ठीक है, इस चीज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। और फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो न्याय की बात करते हैं, न्याय दर्शन की। तो अब न्याय दर्शन मतलब कि हमने इन तीनों के बीच में रिलेशन देख लिया। अब न्याय दर्शन मतलब कि जितनी भी चीजें हुई हैं उन चीज के पीछे का न्याय क्या है। न्याय मतलब जस्टिस, जस्टिस मतलब कि पीछे के पीछे कोई सबूत क्या है, कि अगर कोई भी धार्मिक चीज है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कोई भी चीज अगर हम करते हैं उसके पीछे का जानने का जो रीजन होता है उस चीज को हम लोग किस में पढ़ते हैं, न्याय दर्शन में पढ़ते हैं। कि जैसे मैंने बताया था उस दिन की बड़ी बिल्ली, अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसके पीछे का रीजन अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो वो किस में आएगा, दर्शन। क्योंकि न्याय दर्शन बेसिकली किसके बारे में बात करता है कि कोई भी चीज अगर हमारे आसपास में घटित हो रही है या कोई भी चीज हो रही है तो उसके पीछे का सबूत क्या है। ठीक है, वो हमारा जो न्याय दर्शन है वो उसके बारे में बात करता है। ठीक है, अब इसमें भी बोल सकते हैं कि दो कॉन्ट्ररी कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर इसकी बात करो तो अगर भगवान है तो भगवान के होने का कोई सबूत नहीं है, है ना, ऐसा कोई है नहीं कि कोई आप बोलते हो कि भगवान है तो भगवान आपको दिख जाते होंगे, तो वो चीज हमारे इसमें कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं होती है। न्याय दर्शन बेसिकली वही चीजों को मानता है जो कि वो जिसका उनके पास प्रमाण है, जिनके पास उनका सबूत है, उस चीज को हमारे न्याय दर्शन में बताया गया कि अगर कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई बोल सकते हो कि रीजन होगा। जितने भी हम यज्ञ बोल रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं तो उन यज्ञों के पीछे कोई ना कोई रीजन है। ठीक है, जितने भी हमारे यज्ञों के बारे में बताया गया वो यज्ञों से कुछ ना कुछ बोल सकते हो कि हमारा कर्म है वो यज्ञ करना। यजुर्वेद में यही बताया गया है ना कि अगर यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ करना हमारा कर्म है। ठीक है, अगर वो कर्म अगर यज्ञ करोगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही, पर उस फायदे के पीछे हमारा क्या तत्व है या क्या हमको सबूत मिलता है, वो सारी की सारी चीजें हमको न्याय दर्शन में देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? न्याय दर्शन क्लियर है? ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या देखा, पूर्व मीमांसा, जिसमें मनुष्य के बारे में जाना गया कि मनुष्य का क्या सिद्धांत मतलब उद्देश्य क्या है। फिर अगर उत्तर मीमांसा की बात करूं तो उत्तर मीमांसा में किसके बारे में बताया गया कि ब्रह्म की जिज्ञासा, पहले इंसान ने अपनी जिज्ञासा को पूरा करा कि वो किससे बना है, फिर ब्रह्म की जिज्ञासा की जो सृष्टि है वो किससे बनी। ठीक है, तीसरी चीज वैश्विक के बारे में पढ़ा कि जो हमारे आसपास का जो ब्रह्मांड है कोई बोलता है कि किसी और चीज से बनी है, पर उस दर्शन में अणु परमाणु के बारे में बताया गया कि जो आसपास में जो चीजें प्रकृति है उसमें कहीं ना कहीं अणु और परमाणु मतलब उपस्थित है और उनके कारण कोई ना कोई उसमें एक बोल सकते प्रोसेस हुई होगी और उसके कारण हमारी जो सृष्टि है उसका सृजन हुआ। ठीक है, फिर न्याय दर्शन की बात करूं तो न्याय दर्शन इन सबसे सबूत मांगती है कि अगर बिग बैंग थ्योरी हुई है या कोई भी प्रोसेस हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई क्या सबूत है। उस सबूत के बारे में या कोई ना बोल सकते हो कि प्रमाण के बारे में हमको किस में देखने को मिलता है, न्याय दर्शन में देखने को मिलता है।
ठीक है। फिर बाकी की हमारी जो बाकी की जो बची सांख्य दर्शन और बोल सकते हो कि योग दर्शन, वो इससे ही रिलेटेड है, क्योंकि हम एक दूसरे से रिलेटेड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला तत्वों के बारे में पढ़ा, तो तत्व जो थे हम लोग ने सांख्य दर्शन में पढ़े कि जितने भी तत्व थे हमारे, जो बोल सकते हो 5 तत्वों के बारे में बताया गया, पर वो 5 तत्वों से रिलेटेड हमारा वैश्विक दर्शन है, वैश्विक दर्शन, फिर वैश्विक से ही हमारा रिलेटेड योग दर्शन। तो ये 6 जो है वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि अगर ब्रीफली कोई बोले आपको रिलेशन, तो आप बता सकते हो सिंपल वेज में, लिख भी सकते हो। ये चीज क्लियर हुई, ये चीज समझ में आ गई हम लोगों को कि हम लोगों को क्या करना था, मतलब बेसिक इनके कॉन्सेप्ट्स क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ठीक है, अब आगे देख लें हम लोग। ठीक है, अब वैश्विक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वैश्विक क्या बोला है? पौराणिक ऋषि कनाद, हमको पता है कि इसकी मतलब रचना किसने की थी इस दर्शन की? तो हमको किसका नाम आता है? हमारे ऋषि कनाद को, जिन्हें हम बोल सकते हैं उल्लेख, उल्लेख के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आलोक के बोल सकते हो, और द्वारा प्रस्तापित तथा वैश्विक सूत्रों पर आधारित 100 ईसी यह पदात्री आरंभ से कैसी है हमारी? अनीश्वरवादी। मैंने बता दिया था कि उसमें ज्यादातर बोल सकते हैं कि कोई ना कोई प्रोसेस के बारे में बताया गया, अणु और परमाणु के बारे में बताया गया। प्रारंभ में ये चीज याद रखना, आरंभ में इसको माना जाता था कि ये अनीश्वरवादी है, पर बाद में इसको क्या कर दिया गया था? रिलेट कर दिया गया था कि जो वेदों में लिखा है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है। ठीक है, चीजों में बताया गया है कि अणु परमाणु में जो भी बोल सकते एक प्रोसेस हुई है उसका प्रमाण दिया गया है, और वो कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी या बोल सकते हैं कि भगवान से या वेदों से रिलेटेड है। प्रारंभ, आरंभ की बात करो तो आरंभ में कैसी थी ये? अनीश्वरवादी, पर बाद में बोल सकते हो कि ये ईश्वरवादी बन गई थी। ठीक है, वही चीज हम लोग उस किस में पढ़ी थी? न्याय मीमांसा में भी पढ़ी थी, कि न्याय दर्शन में भी पढ़ी थी। उसमें मैंने बताया कि उसमें भगवान का कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है, प्रमाण नहीं मिला है। वो तो सीधी बात है कि न्याय दर्शन किसके ऊपर चलता है? एविडेंसेस के ऊपर चलता है, प्रमाण के ऊपर चलता है। ठीक है, स्टार्टिंग में समझ में आ गया। तो क्या बोला जाए? प्रपोज बाय द लेजेंडरी सेज कनाद ऑल्सो नोन एज उलक आर बेस्ड ऑन द वैश्विक सूत्रास, जो कि कब लिखे गए थे? ठीक है, दिस सिस्टम वॉज इनिशियली अथिस्टिक, मतलब कि अथीस्टिक थे ये लोग। ठीक है, अथीस मतलब भगवान को नहीं मानते थे, अनीश्वरवादी था। आरंभ वैशेषिकों के ब्रह्मांड के पुराने मतलब रूप से उद्दाश था, मतलब द अर्ली वैशेषिक डिक्लेयर्ड द एटम फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स। बताया था अभी, अणु परमाणु एटम फॉर्म के बारे में बताया गया है यहाँ पे, कि किस तरीके से हमारा जो यूनिवर्स है वो एटम्स या मॉलिक्यूल से बना है। उस थ्योरी के बारे में हम लोग किस में बात करते हैं? इस वैश्विक दर्शन में बात करते हैं। नेक्स्ट देख लो, यह इस धारणा पे आधारित था कि आत्मा, चेतना, समय, स्थान, मानसिक को छोड़कर विश्व का प्रतीक वस्तु अणु के भिन्न सहयोग से बना हुआ है। ये चीज हम लोगों ने देख ली कि किस चीज को उन्होंने अलग छोड़ दिया था? आत्मा को, चेतना को, समय को, स्थान को और मस्तिष्क को छोड़कर विश्व का प्रतीक वस्तु अणुओं से भिन्न संयोगों से बनी है। प्रतीक अणु अपनी छोटी से छोटी स्थिति को प्राप्त करके यह पश्चात भी भौतिक पदार्थ बना देता है। इट वॉज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट द एक्सेप्ट द सोल, कॉन्शियसनेस, टाइम, स्पेस, ब्रेन, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो भी हमारे अणु परमाणु की जितनी भी अलग अलग प्रोसेसेस या कॉम्बिनेशंस बने हैं, मतलब कि संयोग हुआ है, उन सब चीजों के बारे में डील करता है। ठीक है, ईच मॉलिक्यूल्स रिमेन इन अ फिजिकल स्टेट इवन आफ्टर अटेनिंग इज स्मॉलेस्ट, मतलब कि छोटा सा छोटा अणु भी अपनी स्थिति में वैसे ही रहता है अगर कोई प्रोसेस कंप्लीट ना हो तो। ये सारी की सारी चीजों के बारे में बताया गया। अब इसमें बेसिकली किस चीज के बारे में छोड़ दिया गया था? सोल के बारे में, मतलब आत्मा के बारे में, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस के बारे में, समय मतलब टाइम, स्थान मतलब बोल सकते हो स्पेस, मतलब कि बोल सकते हो कि हमारा जो आसपास का समय है, और मस्तिष्क मतलब कि ब्रेन। इन सारी की सारी चीजों को छोड़ दो तो बाकी की चीजें हमारी अणु परमाणु के कहीं ना कहीं एक प्रोसेस से बनी है। इस चीज के बारे में हमको देखने को मिलता है। अब देखो, हमारी बेसिकली बात हम लोगों ने देखी कि इस दर्शन में बेसिकली बोल सकते हो कि मोक्ष की प्राप्ति के बारे में भी बताया गया। कैसे कि पहले अगर हम दर्शन की बात करें तो पहले दर्शन में पूर्ण मीमांसा में इंसान ने अपना उद्देश्य समझा। ठीक है, और दूसरी अगर मैं उत्तर मीमांसा की बात करूं तो उत्तर मीमांसा में किसके बारे में बताया गया? इस ब्रह्म के बारे में बताया गया। और तीसरे में हम बोल सकते हैं कि अणु परमाणु के बाद में, जब बोल सकते हो कि इन सब चीजों के बाद थोड़ा सा मोक्ष मतलब आत्मा के बारे में भी बताया गया है।
आत्मा परमात्मा के बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों को इसमें चिंतन देखने को मिलता है या दर्शन देखने को मिलता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन किसने लिखा था, गौतम अष्टपाद ने, ठीक है, द्वारा संस्थापित यह तार्किक वस्तुवादी दर्शन है, यह समता द्वितीय सदी ई के रचित न्याय सूत्र पर आधारित है। किससे बना है, मतलब कि बोल सकते हो कि एक तरीके की हमारी क्या है, एक किताब है जो कि क्या है, न्याय सूत्र है। उस न्याय सूत्र में जो चीजें लिखी हैं, उस न्याय सूत्र के ऊपर ये जो हमारा न्याय दर्शन है वो बना हुआ है। न्याय दर्शन कब हमको देखने को मिलता है, तो 2nd सेंचुरी एडी में। अब इसमें क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू द न्याय दर्शन थॉट्स, बिलीफ, थिंकिंग एंड इमोशंस आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द ब्रेन, बिकॉज विदाउट इट इट कैन नॉट बी प्रोसेस टू थिंक। अब इसमें क्या बोला गया है, न्याय दर्शन के अनुसार विचार, विश्वास, सोच और भावनाएं सभी किसके ऊपर आधारित है, ठीक है, और मस्ट, क्योंकि इसके बिना कोई सोचना संभव नहीं है। तो वही चीज मैंने बोला, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन मतलब कि किसी चीज का न्याय, मतलब जस्टिस कब हो पाएगा। आपने देखा है ना आसपास में, अगर आप डीएसपी बन गए या आप बोल सकते हो कि सब, मतलब बोल सकते हैं कि डिप्टी कलेक्टर बने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई केस अगर आपके पास आया तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और उस सॉल्व करने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होने चाहिए, प्रमाण होने चाहिए, सबूत होने चाहिए ना। बिना सबूत के आप किसी को निर्दोष, या बोल सकते हैं कि वो मतलब मुजरिम है या निर्दोष है, इसके बारे में पता चल, मतलब चल सकता है क्या। और वो एविडेंसेस हमको किससे सोचने पड़ते हैं, हमारे दिमाग से सोचने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आ जाते हैं कि जिनको आपको अपने दिमाग से सॉल्व करना पड़ेगा। एविडेंसेस तो हैं आपके पास, पर उन एविडेंसेस को एक के साथ एक जोड़ना भी तो पड़ता है ना। बहुत सारी मूवीज में देखा है अगर, या बहुत सारी चीजों में देखा, तो उसमें क्या होता है, एक जो एविडेंस है वो दूसरे एविडेंस से जुड़ा होता है, एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी हुई होती है। तो वही चीज उन्होंने बोला कि ये सारी की सारी चीजें जो है, वो विचार है, जो विश्वास है, या सोच है, या भावना है, वो हमारी सब किस पे आधारित है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। और मस्तिष्क हमारा बोल सकते हो कि जब भी उस चीज को मानता है जब उसका कोई ना कोई क्या हो, प्रमाण हो। बताया ना मैंने अभी कि कोई ना कोई अगर एविडेंस अगर होगा तो ही आपका जो मस्तिष्क है उसको मानने के लिए क्या बोलेगा कि हाँ ये चीज है। तो ये सारी की सारी चीजें हमको किस में देखने को मिलती है, न्याय दर्शन में देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि इनके बिना सोचना संभव नहीं है। अगर आप किसी चीज के बारे में सोचना चाहते हो तो मस्तिष्क की, आपको ब्रेन की जरूरत पड़ेगी। अगर ब्रेन से उस चीज के बारे में सोचोगे तो उस चीज के आपको प्रमाण भी मिल जाएंगे, और प्रमाण से जुड़ी हुई आपको सारी की सारी कड़ी भी मिल जाएंगी कि अगर भगवान है तो भगवान क्यों है, भगवान है तो भगवान ये चीज कैसे कर रहे हैं, अगर भगवान है तो अगर ये चीज, मतलब मृत्यु है तो मृत्यु कैसे हो रही है। मृत्यु का सवाल सबके लिए है ना। सबसे बड़ी चीज अगर दुनिया में बात करो तो दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है, मृत्यु। बाकी के सच हो चाहे कुछ भी ना हो, पर अगर आप बात करोगे तो जो मृत्यु है वो जीवन का सबसे बड़ा सच है कि हर किसी को आनी है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, सवाल है कि जो बोल सकते हैं कि इंसान है, इंसान की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है उसके बारे में किसी को नहीं पता, ठीक है। कोई बोलता है कि भैया जो मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति, हम लोगों ने देखा मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, वो सारी सारी जो वो स्टोरी थी मैंने बनारस के फॉर्म में आपको बताई थी। तो जो मोक्ष प्राप्ति है, जो मृत्यु है, जो आत्मा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमको कोई प्रमाण नहीं मिले। बहुत से साइंटिस्ट ने, बहुत सारी चीजों ने कोशिश करी है कि एक जो बड़े से आपने देखा होगा एक साइंटिस्ट, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट की टीम ने कोशिश की है कि एक कोई इंसान है जिसकी लास्ट टाइम चल रहा है, उस इंसान को एक पूरा का पूरा बॉक्स में, जो कि बोल सकते बुलेट प्रूफ या सारे के सारे जो कांचों से कवर करके रखा था, एक ऐसा उन्होंने रूम बनाया था, एक ऐसा रूम बनाया था जो कि बोल सकते फुली क्लोज था, और कोई भी चीज बाहर से ना ही हवा आ सकती है ना कुछ चीज आ सकती है। वहां पे एक रूम था और रूम के अंदर एक बॉडी थी जो कि बोल सकते कि आखिरी सांस ले रही थी, और उस बॉडी को भी एक अलग से कवर में करके रखा था कि कोई भी चीज आर पार ना जा सके। पर उसके बाद भी हम लोग उसका पता नहीं लगा पाए कि जो आत्मा निकलती है वो कैसे निकलती है, जो सोल है वो शरीर से कैसे अलग होती है, उस चीज का प्रमाण कोई भी नहीं बता पाया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसकी कोशिश कर दी है पर उसका हमको अभी तक प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। तो जो मृत्यु है, जो मोक्ष है, इन सारी की सारी चीजें हमारे लिए जब मतलब बहुत से लोगों के लिए अस्तित्व में आती है जब वो चीज अपनी आंखों से देख ले, ठीक है। जब तक किसी इंसान को उस चीज का एविडेंस नहीं मिलता वो इंसान उसके लिए नहीं मानता, ठीक है। तो न्याय दर्शन में दोनों चीजें बात हुई है। अगर ईश्वर से रिलेटेड बात करोगे तो ईश्वर को उन्होंने किसी प्रमाण से नहीं माना गया है, पर बाकी की जो संसार की चीजें हैं उन चीजों के पीछे अगर कोई कारण, मतलब कोई चीज कर रहे हैं तो उनके पीछे हमने हमेशा किसके बारे में देखा है, प्रमाणों के बारे में देखा है। तो उस प्रमाणों के बारे में जिसमें बात की जाती है वो हम लोग किस में देखते हैं, न्याय दर्शन में देखते हैं।
कि जितनी भी संसार में जो विश्वास करते हैं, सोच है, हमारे विचार है, भावना है, वो हम मस्तिष्क से सोचते हैं। और मस्तिष्क हमेशा हमसे क्या मांगता है, कोई ना कोई चीज का एविडेंस मांगता है, प्रमाण मांगता है। और जब वो प्रमाण हमको मिल जाता है तो हम मान लेते हैं कि हाँ भैया ये सही है। ये चीज क्लियर हो गई? क्योंकि अगर मैंने कोई चीज आपसे बोल दी या किसी बुक के बारे में या किसी चीज के बारे में आपको समझा दिया, तो आप अगर उसको बुक में पढ़ लोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ सही ने सर ने सही पढ़ा है। ये चीज क्लियर हुई? तो ये सारी की चीजें हमको किस में देखने को मिलती है? न्याय दर्शन में देखने को मिलती है। इसमें क्या बताया? वेदांत। अब नेक्स्ट हमारी बोल सकते हो कि कौन से दर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं? वेदांत के बारे में। ये जिसको हम लोग उत्तर मीमांसा भी मानते हैं और बोल सकते हो कि और वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। तो वो तीनों चीजें एक है। ठीक है। अब क्या बता रहा है? वेदांत का अर्थ है क्या? वेद का अंत अथवा वैदिक कल्पना या सिद्धांतों का शिखार। मतलब कि ये सारी की सारी चीजें जो कि बोल सकते हो वेद में दी गई है, और वेद में जितनी भी चीजें उनका कल्पना किस तरीके से की गई है वो हमको वेदांत में देखी गई है। ठीक है। वेदांत के भी बोल सकते हो कि जो वेदांत में हम लोग पढ़ते हैं वो एक तरीके से वेदों के बारे में ही पढ़ते हैं। वेदों की बोल सकते हो कि जो अंत है, या मतलब वेदों में जो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स देके रखी है ना, वो सारी की सारी चीजें हमको किस में देखने को मिलती है? वेदांत में। अब वेदांत को कब बनाया गया था? 200 से 450 ईसा के बीच अवधारण द्वारा प्रभावित ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र इसके अदर आधार ग्रंथ है। द ब्रह्मसूत्र एंड द वेदांत सूत्र प्रपोन्ड बाय द प्रद्यान बिटवीन 200 एंड 450 एडी इज द बेस टेक्स्ट। की इनके ऊपर ही हमारा बोल सकते हैं कि जो आपका ब्रह्म सूत्र है और वेदांत सूत्र है, ये क्या है? हमारे एक तरीके से बोल सकते हो कि दूसरे मेन टेक्स्ट है जहां पे हमको किस में देखने को मिलता है? इसकी दर्शन को देखने को मिलता है। जैसे हम लोगों ने देखा ना कि वेदांत दर्शन हमको किस में देखने को मिलेंगे? हमारे ब्रह्म सूत्र में और वेदांत सूत्र में। तो मैंने बताया था, सूत्र का मतलब बता दिया था, सूत्र ग्रंथ बताए थे ना उस दिन कि सूत्र ग्रंथ क्या होते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो वेदांत की चीजें हैं, जो ब्रह्म से रिलेटेड चीजें हैं, उनको एक सूत्र में डिफाइन करके रखा है। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र। ठीक है। तो इसके एक तरीके से बोल सकते हैं वेस्ट टेक्स्ट है, कि इन पे जो ग्रंथ है इन्हीं के आधार पे बना है। ठीक है। जो दर्शन है वो इन्हीं ग्रंथों के किस पे बना है? आधार पे बना है। कौन कौन से ग्रंथों के आधार पे? हमारे ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र। नेक्स्ट बोले, along with the Purva and the Uttar Mimamsa, traditional Vedanta has largest number of commentaries on the Vedas. Avveda और वशिष्ठ वेदा एंड द वेदा आर द मेन स्ट्रीम ऑफ द वेदांत। अगर वेदांत की बात करें या उत्तर मीमांसा की बात करें तो उसके दो बोल सकते हैं शाखाएं हैं, मुख्य धाराएं। कौन कौन सी है? पहली विशेषित और द्वितीय। ये दो हमारी बोल सकते हो कि जो प्रमुख धाराएं हैं, उनके ऊपर हमारा क्या बना है? ये हमारा उत्तर मीमांसा इनके बारे में बताता है। ठीक है। तो बेसिकली मैंने बता दिया था कि उत्तर मीमांसा और मीमांसा में क्या अंतर। अब ये बेसिक चीजें अब आपको समझनी है, क्योंकि ये बेसिकली फैक्चुअल है। उत्तर मीमांसा का मतलब मैंने बता दिया था कि बेसिकली किसकी जिज्ञासा? हमारे ब्रह्म की जिज्ञासा, जो कि हमको है। ठीक है। और वेदांत मतलब कि जो वेदों का अंत एक तरीके से बोला जाता है, इसलिए उसका नाम बोला है। ठीक है। और जो पूर्व मीमांसा के बाद में इस मीमांसा का मतलब आया था, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? उत्तर मीमांसा बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो स्टार्टिंग का वो आप लेक्चर, मतलब वो चीज याद रखना, ये फैक्चुअल चीजें हैं, उनका मतलब पीछे मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा कैसे अलग अलग है। फिर वैसे ही कौन सी जो हमारी मीमांसा है वो वैशेषिक मीमांसा से जुड़ती है। फिर वैशेषिक के बाद हमने न्याय दर्शन देखा, और बाकी के सांख्य और हमारे योग तो हमने अच्छे से क्लियर करे है। ठीक है। इनके बीच का रिलेशन याद रखोगे तो ये बाकी फैक्चुअल चीजें याद रहेगी, और इनको अपने नोट्स में जरूर जोड़ लेना, जो चीज मैंने बोली थी कि अगर पूर्ण मीमांसा की बात करें तो पूर्ण मीमांसा में किस दर्शन के बारे में बताया गया है? मनुष्य के सिद्धांतों के बारे में या उद्देश्य के बारे में, और उसमें ब्रह्म के जिज्ञासा मतलब ब्रह्म के बारे में, सृष्टि के सृजन के बारे में। ठीक है। न्याय दर्शन जो है वो हमारा किसके एविडेंसेस के ऊपर विश्वास करता है, मस्तिष्क से ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है। और वैशेषिक में बोल सकते हो कि जो आसपास में चीजें हुई हैं उन चीज का प्रमाण मानता है कि ईश्वर है, तो उसका प्रमाण मांग लो, तो वो प्रमाण मिलते नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो आसपास में सृष्टि है वो अणु या परमाणु से मिलकर बनी है, वो हमको किस में देखने को मिल जाएगी? वैशेषिक में देखने को मिल जाएगी। ठीक है। सांख्य दर्शन में फिर बोल सकते हो कि जो हमारे महाभूत हैं, उन मतलब बोल सकते हैं कि जितनी भी तत्व हैं उनके बारे में बात की गई है। ठीक है। उन तत्वों से ही रिलेटेड बोल सकते हो कि जो ज्ञान था वो उपयोग किस में हुआ है? हमारे योग दर्शन में। योग में जितने भी तत्व, मतलब हमारा जो शरीर है उन तत्वों से तो बन गया, अब वो शरीर के अंदर है क्या? हम शरीर को कैसे जानेंगे? हमारे इंटर मतलब आत्मा को कैसे समझोगे उस चीज को, और अपने शरीर को कैसे समझोगे? वो दोनों अलग अलग चीज है। उन दोनों चीजों के बारे में हमको किस दर्शन में देखने को मिलता है? योग दर्शन में देखने को मिलता है। ठीक है। यहां तक क्लियर है ये सारी की सारी सदर्शन के बारे में?
अभी भी कोई डाउट है क्या? अब देखो, मीमांसा की बात करें तो मीमांसा में क्या बता रखा है, इसका अर्थ क्या है? आलोचनात्मक अध्यक्षण तथा परा परावर्तन द्वारा किसी समस्या का हल करना। इट मीन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम थ्रू अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन और रिफ्लेक्शन, कि उसको मतलब गहन चिंतन करके उस चीज के बारे में सोचना और उसको सॉल्व करना। क्योंकि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको नॉन वायलेंस से भी हल कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो उसको पीसफुली भी आपके दिमाग से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो उस चीज के बारे में किस में बताया गया है? मीमांसा के बारे में बताया गया है। आदि मीमांसा बेस्ड ऑन द उपनिषद टीचिंग इज ऑल्सो कोल्ड पूर्व मीमांसा। कौन सी मीमांसा को बोल सकते हैं? उपनिषद जो है उस पे आधारित है, उपनिषद शिक्षाओं पर आधारित आदि मीमांसा को उत्तरवर्तीय तथा ज्यादा जटिल वेदांत उत्तर मीमांसा या बोल सकते हो कि ब्रह्म मीमांसा से अलग करने के लिए एक पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चीज क्या बताई? दिस atheistic approach modified by Gemini has been collected in the मीमांसा सूत्र। तो इसके लिए भी एक तरीके से बोल सकते हो, जितने लोगों ने मीमांसा के बारे में बताया गया था उनको एक सूत्र में लग दिया। सूत्र मतलब पता है ना, कि मतलब हम लोगों ने सारी की सारी जो मीमांसा, जिन लोगों ने मीमांसा के बारे में बताया होगा उसको एक सूत्र में इकट्ठा कर दिया। उस सूत्र का नाम क्या है? मीमांसा सूत्र। तो इसमें क्या बताया? जेमिनी द्वारा परिवर्तित इस नास्तिक उपराधि को मीमांसा सूत्र में इकट्ठा कर दिया गया है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ ली है, कि जो बोल सकते हैं जो मनुष्य के बारे में है उसको हमको इस बोल सकते हैं इस दर्शन में देखने को मिलता है, मीमांसा के बारे में देखने को मिलता है, कि इंसान किस तरीके से अपना दिमाग का इस्तेमाल करके उस चीज को सोच रहा है और उस चीज को क्या कर रहा है? सॉल्व कर रहा है। प्रॉब्लम जो भी उसकी शरीर मतलब उद्देश्य है, उद्देश्य में अपनी चीजों को देख रहा है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को देख रहा है और प्रॉब्लम्स को क्या कर रहा है? सॉल्व कर रहा है अपने मस्तिष्क के थ्रू। इन सारी चीजों के बारे में हमको इस दर्शन में देखने को मिलता है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, सर दर्शन क्लियर हुए? तो हम लोग स्टार्टिंग में देख लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे इनके बोल सकते हैं कि कौन कौन ने हमारे प्रमोटर कौन थे। ठीक है, किन किन वो बोल सकते हैं दर्शन के। तो सांख्य दर्शन की बात करें तो कौन थे हमारे? कपिल मुनि। ठीक है, योग दर्शन की बात करें तो कौन थे हमारे? जिन्होंने किसमें उसका वितरण देके रखा था? योग सूत्र में। ठीक है, न्याय हमारा जो था उस वो कौन थे? ठीक है, और उनको मतलब किससे हमको प्रमाण मिलते हैं? तो न्याय सूत्र में। ठीक है, पूर्ण मीमांसा की बात करूं तो वो हमारे महर्षि जैमिनी है। उत्तर मीमांसा की बात करूं तो पद्मनारायण, जिन्होंने बोल सकते जिसको हम लोग ब्रह्म सूत्र के नाम से भी जानते हैं। और वैशेषिक ने लिखी है कनादया उल्लेख। क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है, तो ये सारे के सारे दर्शन हम लोगों को पढ़ने थे कि इनसे रिलेटेड क्या क्या हमको फिलोसफीज देके रखी है। बेसिक में स्टार्टिंग में मैंने आपको सार बता दिया था कि कौन सी मीमांसा कैसे रिलेटेड है, और हमने फैक्ट्स यहाँ पे क्लियर कर लिए। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टार्ट करके थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सदर्शन से बात हम लोगों ने अभी तक कितने वेदों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, वेदों से रिलेटेड उपनिषद हमने देखे, फिर उपनिषद के बाद हमने क्या देखे? आरण्यक्स देखे, आरण्यक्स के बाद ब्राह्मण ग्रंथ भी देख लिया। अब ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हम लोगों ने क्या चीजें देखी? कि जो भी हमारे सदर्शन देके रखे, जो अलग अलग 6 दर्शन है, उन 6 दर्शनों के बारे में हम लोगों ने चीजें क्लियर कर ली। ठीक है, अब देखो अगर हम स्मृतियां की बात करें तो स्मृतियां क्या है? क्या होती है स्मृतियां? स्मृतियां वेद से रिलेटेड है या अलग है? देखो अगर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो तो जो हमारी स्मृतियां हैं वो भी वेद पे ही आधारित हैं। ठीक है, जो वेद में चीजें लिखी गई हैं वही बोल सकते हो कि हमको वही वाली चीजें, वो थोड़ा सा सार हमको किस में देखने को मिलता है? हमारी स्मृतियों में देखने को मिलता है। स्मृतियों में कैसे देखने को मिलता है? स्मृतियों का मतलब रचना क्यों की गई, ऐसा क्यों जरूरत पड़ रही थी? क्योंकि हमने देखा कि क्या देखा था कि जो अगर वेद थे तो वेदों को और डिटेल में किस में समझाया गया था? ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे ना हमने। ब्राह्मण ग्रंथ की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? कि जो वेद में जितनी चीजें देके रखी थी वो शॉर्ट शॉर्ट में देके रखी थी या मंत्र देके रखे थे। अब कोई हर कोई मंत्र समझ नहीं सकता, तो मंत्रों को सही तरीके से डिटेल में किस में समझाया गया? ब्राह्मण ग्रंथ में समझाया गया। ठीक है, अब ये स्मृतियां क्यों आई? स्मृतियों का इस्तेमाल क्यों करने लगे हम लोग? ये भी लगभग हम लोग बात करें तो महाजनपद का ही पीरियड चल रहा है। अब वो महाजनपद पीरियड में या महाजनपद के टाइम पे जो वेद थे, वेदों से स्मृतियां क्यों बनाए गए हम लोग?
स्मृतियां भी समझते हो ना, स्मृतियां दो तरीके की हो सकती है, एक श्रुति की फॉर्म में और एक समित बोल सकते हैं संहिता की फॉर्म में। तो हमने संहिताज तो पढ़ी है ना, जितनी भी संहिता थी, और स्तुति भी पढ़ी है कि श्रुति के नाम से जो वेद थे, हमने देखे थे कि जो वेद थे उनको लिखा नहीं गया था, वो मतलब बोल सकते स्तुति के थ्रू एक से दूसरी जनरेशन को पास हो रहे थे, जो कि हम सुनते थे, कोई और उनसे सुनता था, फिर सुनने के बाद जो वेद थे वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहे थे, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो वो हमने वेद के बारे में देखा था। अब वेद के बाद जब ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए तो ब्राह्मण ग्रंथ में वही चीजें लिखी गई थी जो कि स्तुति की फॉर्म में बोल सकते, श्रुति की फॉर्म में हमने सुनी थी, ठीक है। और संहिताज भी लिखी गई थी, जो कि संहिता अलग चीज है। अब देखो यहाँ पे, अब जब ब्राह्मण ग्रंथ में चीजें लिखेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथ पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? वेदांत के ऊपर, मतलब वेद के ऊपर। जैसा वेद में लिखा गया है बिल्कुल एग्जैक्ट वही का वही किसमें देखे रखा? ब्राह्मण ग्रंथ में। और साथ में कैसे देके रखा? डिटेल में भी समझाया गया, है ना, कि अगर कोई इंसान अगर वेद नहीं पढ़ पा रहा तो वेद से अगर और उसको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो वो किस में से पढ़ सके? ब्राह्मण ग्रंथ से पढ़ सके। अब जो भी चीजें वेद में और ब्राह्मण ग्रंथ में दी रखी हैं, सभी की सभी चीजों को हम इस्तेमाल कर सके, ये मतलब उस टाइम पे पॉसिबल था क्या? अगर 16 संस्कार की बात करो तो आज के टाइम पे भी जितने 16 संस्कार होते हैं हम लोग उनको यूज करते हैं क्या? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो बोल सकते हो कि इतने कॉम्प्लेक्स थे, इतने कठिन थे, या बोल सकते इतने जटिल हो गए थे कि आज के टाइम पे या उस टाइम के लोग भी उसको पूरी जैसा वेद में लिखा था उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ये चीज क्लियर हो गई? तो वेद में जितनी भी चीजें मंत्र दे के रखे हैं, जितने भी संस्कार दे के रखे हैं, वो बहुत ज्यादा जटिल थे, और वैसे के वैसे ही संस्कारों को या वैसी की वैसी चीजों को हमने बोल सकते ब्राह्मण ग्रंथ में लिख दिया, और वो भी कैसे थे? एक तरीके से जटिल थे। उनको समझाया तो गया था, पर वैसे की वैसे बिल्कुल किससे लिए गए थे? वेद से लेके रखे थे। और हर इंसान जब महाजनपद का पीरियड आया तो हमारे जो वेद थे, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आप बोलोगे या समझाओगे तो वो और कठिन होते जाएंगे ना। अब व्हाट्सएप का एग्जाम्पल है, व्हाट्सएप पे अगर कोई न्यूज आती है और वो जैसे ही फॉरवर्ड होती है ना, तो और उसमें बोल सकते हो कि मिर्ची मसाला ऐड होता जाता है। होता है कि नहीं होता? कि अगर आपने किसी चीज को सुना, आपने कोई एक चीज लिख दी, अब आप जब किसी और को लिखोगे तो उसमें दो चीज और ऐड कर दोगे कि भैया ये ऐसा भी है, तो वो जब तीसरी के पास जाएगी तो तीसरा ऐड और कर देगा। तो इस चीज से जब फाइनल मतलब इंसानों के पास जाती जाएगी तो वो इंफॉर्मेशन कैसी हो जाएगी? कठिन हो जाएगी, जटिल हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो वही चीज किसके साथ हो रही थी? वेदों के साथ हो रही थी। वेदों में इतनी सारी चीजें लेके रखी थी कि जब उनकी स्तुति जब एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन पास करती होती गई तो वो और कठिन होते गए, और वो कठिन होते गए तो हर इंसान उसको फॉलो नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अगर आज के टाइम पे भी बात करूं तो हम जो पूजा करते हैं, और पहले के लोग जैसे पूजा करते थे वैसा होता था क्या? पहले पूजा करने का पूरा एक तरीका होता था, एक ड्रेस कोड होता था, ड्रेस कोड करने के बाद सब चीजों को रखा जाता था, प्रसाद वगैरह कर रहे हैं, सब चीजें हो रही है। अभी क्या करते हैं? नॉर्मल अगर जन्माष्टमी है तो भगवान की बस स्तुति कर देते, पूजा कर लेते। या रोज की पूजा की बात करो तो नॉर्मली अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो अगर मैं बाहर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, हमारे घर में मंदिर है, मतलब घर में अच्छे से मतलब भगवान को पूजा जाता है, सब कुछ किया जाता है, तो अब आप अगर बाहर शिफ्ट हो रहे हो, आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो वही का वही मंदिर आप अपने रूम में बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। तो आपसे मम्मी क्या बोलेंगी? एक नॉर्मल सी भगवान की मूर्ति ले आना, दो मतलब फूल चढ़ा देना, तिलक लगा देना, और क्या कर देना? अगरबत्ती से पूजा कर देना, ये आपकी पूजा हो जाएगी। तो आपने क्या करा? उसको सिंपल कर दिया ना। तो वो घर वाले तो बोलते कि पूरे तरीके से करो, पर आप नहीं कर पा रहे, इतना आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने उनको छोटे से फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया कि आपकी सुविधा के हिसाब से आपने क्या करा? उसको अपने हिसाब से अपने मतलब टैकल कर लिया कि अगर पूजा करनी है तो मैं भगवान मतलब 2 अगरबत्ती लगा दूंगा, हाथ जोड़ूंगा और चले जाऊंगा। तो हमारे लिए वही पूजा है ना आज के टाइम पे। पहले के लोग ऐसे पूजा करते थे क्या? नहीं करते थे। अब यही सब चीजें जब हम लोग देखते हैं कि वेद में इतनी ज्यादा कठिन थी, इतनी ज्यादा जटिल थी, वही चीजें वेद आपकी बोल सकते ब्राह्मण ग्रंथ में लिखी गई। अब हर इंसान उसको फॉलो नहीं कर पा रहा। जितने 16 संस्कारों की बात करो तो 16 संस्कार इंसान नहीं कर पा रहा था। अगर शूद्रास की बात करो तो शूद्रास को तो अलग ही करके रखा था। तो इसलिए उस टाइम पे किसकी बोल सकते कि उत्पत्ति हुई? समिति इसकी। तो समिति की बात करो तो समितियां कैसे बनी हमारी? इस तरीके से ही बनी। तो समितियां की बात करो तो स्मृति तो हमारी कैसी चीजों से बनी हुई है? वेद से ही बनी हुई है। पर स्मृतियां में कैसी चीजें बता के रखी है? चीजों को और आसान कर दिया गया। कैसे कर दिया गया? कि अगर मान के चलो कि सती सिस्टम चलता था, सती सिस्टम की अगर किसी का पति मर गया तो पति के मरने के बाद उसको सती सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, उसको आग में। तो उस स्मृति में क्या करके रखा? उस चीज को बोल सकते सरल करके दे दिया, ठीक है। जैसे कि अगर वेद में लिखा है कि अगर किसी के पति की मौत हो गई तो उसको मतलब सती सिस्टम फॉलो करके उसको आग में आपकी आहुति देनी पड़ेगी। ये किस में दे के रखा? वेद में दे के रखा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है।
पर वही चीज स्मृतियां में कैसी हो गई कि अगर किसी का पति मर जाता है तो उसको जलने की जरूरत नहीं है, पर उसको क्या करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी भर आपके वो क्या कहते हैं सिर मुड़वा के रखना पड़ेगा। और नॉर्मली उसको कोई भी मतलब कि वो श्रृंगार वगैरह की चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकती, सफेद कपड़ों में मतलब घूमना पड़ेगा। तो इस चीज को सिंपल कर दिया गया ना, ये चीज क्लियर होगी। वेद में जितनी चीजें कठिन दे के रखी थी उसको ही स्मृतियों ने क्या कर दिया, सरल बना के रख दिया कि अगर आपको कोई यज्ञ करना है, अगर आप वेदों के हिसाब से नहीं कर पा रहे तो क्या कर दो, उनको आसान तरीके से उसको कर दो। तो वो आसान तरीके हमको किस में देखने को मिलते हैं, स्मृतियों में देखने को मिलते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर आप बात करोगे तो स्मृतियां भी किसका आधार है, किसका मतलब बोल सकते हो हमको किसके बोल सकते किससे ली गई है, तो वेद से ही ली गई है। अब वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और स्मृतियों में कोई आपसे अंतर पूछे तो आप बता दोगे, ठीक है। क्योंकि स्मृतियां की बात मतलब वेद की बात करो तो वेद में मंत्र दिए हैं, उन मंत्रों को अच्छे से डिटेल में किस में समझाया गया है, ब्राह्मण ग्रंथ में। तो अगर आप बात करो तो ये दोनों तो बहुत ज्यादा कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे से रिलेटेड। अगर वेद में कोई चीज इतनी कठिन देके रखी है तो वही की वही चीज उसमें भी देके रखी होगी। और उन्होंने डिटेल में बता दिया कि अगर 16 संस्कार है तो एक संस्कार को कैसे डिटेल में करना है, तो वो और बड़ा हो जाएगा, वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। पर इन दोनों चीजों को जो हम बोल सकते हैं कि आखिरी में ऐसे मतलब लेवल पे लेकर आ गए, ऐसे मतलब वहां पे पहुंच गई स्थिति में कि हर इंसान जो है वो अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो 16 संस्कार की बात कर रहा है, वो 16 संस्कार नहीं कर पा रहा, तो वो 16 में से ऐसे कितने संस्कार है कि जिनसे करने से काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप पूजा करने की बात करो तो पूजा में यज्ञ होता है, यज्ञ में भी हम लोग देखते हैं कि अगर बड़ा यज्ञ है तो एक बीच में यज्ञ होगा, 4 अलग तरीके के यज्ञ होंगे, उनमें पुजारी बैठेंगे, वो सारी की सारी चीजें। अगर यज्ञ करना है तो प्रॉपर प्रोसेस यही है, एक यज्ञ नहीं होगा। फिर हमने उसको सिर्फ क्लेरिफाई करके क्या कर लिया, एक सिंपल सा हम घर पे एक यज्ञ कर लेते हैं, एक पुजारी जी को बुला लेते हैं, वो मंत्र पढ़ देते हैं, हम यज्ञ कर लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। उसी चीज को आसान कर दिया गया कि नहीं कर गया। जितनी भी पूजा होती थी, जितनी भी संस्कार हुए जाते थे, जितने भी यज्ञ किए जाते थे, उनको आसान मतलब उस तरीके से महाजनपद पीरियड में आसान कर दिया गया, ठीक है। और उन आसान चीजों को बिल्कुल मतलब बोलते स्टेप बाय स्टेप कैसे करना चाहिए, उन सब चीजों को स्मृतियों में समझा दिया गया, ठीक है। तो स्मृतियां, अब इंसान अगर वेद नहीं पढ़ सकता, ब्राह्मण ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, जितनी भी चीजें उसमें होती हैं किसी हिंदू को करनी चाहिए, वो संस्कार कुछ करना चाहिए, वो अगर वो चीज नहीं पढ़ पा रहा तो स्मृतियों को वो क्या करता था, रेफर करता था। स्मृतियों में चीजें जैसे दे के रखी थी वो इंसान उसको पढ़ता था, ठीक है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि किसी इंसान ने अगर स्मृतियां अगर वो मान रहा है तो वेद और उपनिषद और आरण्यक जो भी चीजें हैं वो उसके लिए अस्तित्व में नहीं रखते, ऐसा नहीं है। अगर वो स्मृतियों को मान रहा है तो स्मृतियां अगर हैं तो किसके कारण है, वेदों के कारण है, ठीक है। अगर आपने स्मृतियों के बारे में अगर आप स्मृतियों को मान रहे हो तो वेद उपनिषदों के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि वेद ही वेद सब कुछ है, स्मृतियां बहुत बेकार चीज है, वेद में तो ऐसा लेके रखा है और स्मृतियों में तो इसको ऐसे देके रखा है, तो ऐसा भी नहीं है। स्मृतियां भी अपनी जगह पे सही हैं और वेद भी अपनी जगह पे सही है। जब वेद बने थे तो उस टाइम पे जिस तरीके की चीजें उस टाइम पे विचार थे लोगों के, जिस तरीके से वो कर सकते थे, उन्होंने वैसा करा। क्योंकि उस टाइम पे जो चीजें थी वो सिंपल थी, स्तुति की फॉर्म में चलती थी, तो उस टाइम के लोगों के लिए वो जरूरी था। पर अगर आज की बात करूं या उस टाइम की महाजनपद की बात करूं तो वो सारे के सारे 16 संस्कार करना महाजनपद में उस टाइम पे बोल सकते हो कि उस टाइम के समाज के लिए वो संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था। तो उसी चीज को क्या कर दिया गया, सिंप्लीफाई कर दिया गया, सिंपल कर दिया गया और सरल कर दिया गया। तो वो सरल चीजें हमको किस में देखने को मिलती है, स्मृतियों में देखने को मिलती है। स्मृतियां की अगर आज की बात करो तो स्मृतियों में आज के टाइम पे भी क्या हो गया, और सिंप्लीफिकेशन आ गया, ठीक है। पहले 16 संस्कार होते थे, 16 संस्कार में भी जितनी विधि विधान थे उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके स्मृतियों में देख दिया गया। अब वो स्मृतियां भी आज के टाइम पे अगर मॉडर्न टाइम की बात करो तो और सिंपल हो गया है ना। वो बताया ना मैंने कि पहले के लोग बहुत ऐसे बहुत खतरनाक पूजा करते थे वेदों के हिसाब से, फिर हमारे जो घर वाले हैं उन्होंने थोड़ी से बोल सकते कि और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। क्या घर पहले मंदिर हुआ करते थे, हर घर में बड़ा मंदिर हुआ करता था, ये समझ लो। अब वो मंदिर को हमने छोटा सा कर दिया, ठीक है। हमारे घर में 10 तरीके के देवता होंगे, उनके इधर पूजा होगी, उनको नहलाते हैं, उनको टीका करते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारे घर पे फॉलो होती है। अब हम लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग इन सारी चीजों को नहीं कर सकते कि उनको नहलाएं, उनको मतलब फिर खाना बनाएं, खाना बनाने के बाद फिर उनको भोग लगाएं, तो वो हम लोग नहीं कर सकते। हम सिंपल क्या कर सकते हैं, उनकी मतलब तस्वीर है तो उसको पोज देंगे, टीका लगा देंगे और 2 अगरबत्ती लगा देंगे, इतना हमारे हाथ में। तो चीजें और सिंप्लीफाई होती गई। अगले जन्म मतलब अब वो चीज आएगी जब आगे की जनरेशन आएगी तो उसमें इतना होगा कि कोई बच्चा अगर पढ़ने के लिए जा रहा है तो उससे बोलेंगे पूजा हम कर लेंगे, भैया तुम बस अच्छे से रह लेना, ठीक है। तो वो चीजें और सिंप्लीफाई होती चली जाएंगी।
तो ये सारी चीजें जो सिंप्लीफाई करके जो चीजें वेद में दी थी, कॉम्प्लिकेटेड दे के रखी थी, वो स्मृतियों में हम लोगों ने कवर कर ली। और ऐसा नहीं है कि स्मृतियां ही सब कुछ है, ऐसा ही नहीं है कि वेद और उपनिषद और जितने आरण्यक है वो ही आपके बोल सकते हैं, क्योंकि वेद अगर किसी ने पढ़ा है तो कोई वो स्मृतियों को नहीं मानेगा, है ना। कि अगर मान के चलो कि आपने कोई गाइड पढ़ ली और गाइड के बाद अगर आप कोई आपसे बोले कि एनसीईआरटी पढ़ लो, तो आप मना ही कर दोगे ना। एनसीईआरटी में तो छोटी सी चीजें रखी, एक लाइन में थोड़ी ना समझ में आता है, वही होगा ना। तो ऐसा नहीं है कि वेद जो पढ़ लिए, जिन लोगों ने उपनिषद पढ़ लिए, तो उनके लिए स्मृतियां जरूरी नहीं, ऐसा नहीं। स्मृतियां में जो भी चीजें लिखी हैं वो भी आप बोल सकते हो कि उस मतलब समय के हिसाब से जरूरी थी, और जो वेदों में चीजें लिखी हैं वो उस समय के हिसाब से जरूरी थी। तो दोनों अपने अपनी जगह क्या है, सही है। तो किसी को हम कंपैरिजन करके नहीं बता सकते कि ये सही है ये गलत है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं तो स्मृतियों के या धर्म शास्त्रों में कौन कौन से जो वो तत्व है या एलिमेंट्स है वो शामिल है। तो सबसे पहली चीज किसके बारे में बता के रखा है, धर्म का स्रोत। सबसे पहली चीज की उसमें क्या दे के रखा है, हमारा धर्म का क्या स्रोत होना चाहिए या कौन सा हमारे सोर्सेज होने चाहिए हमारे रिलीजन के। ठीक है, ये सारे के सारे तत्व है। मैंने नॉर्मली आपको पूरी की पूरी स्मृतियों के बारे में बता दिया, ये डिफरेंसेस के बारे में बता दिया कि ब्राह्मण ग्रंथ, वेद और जो आपके स्मृतियां हैं वो कैसे रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज अपने आप अपनी लैंग्वेज में उसको आज कवर कर लेना, मतलब लिख लेना घर जाके। अगर आपको फिर से कंफ्यूजन हो तो जब वीडियो आ जाए तो उसको नोट जरूर बना लेना। ठीक है, फिर अगर मैं तत्वों की बात करूं तो सबसे पहले किसका तत्व, मतलब किस चीज के बारे में बात की गई है, धर्म के बारे में, और धर्म के क्या स्रोत के बारे में कि क्या सोर्स है हमारा। फिर दूसरी बात करूं तो किसके बारे में, चतुर् जो आपके वर्ण है या आश्रम है उनके कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये तत्व है कि मतलब मैंने बताया ना वेद में बहुत सारी चीजें होंगी, तो सिंप्लीफाई करके उन्होंने इसमें समझा दिया। तो दूसरा तत्व क्या है हमारा, जो बोल सकते हो चार वर्ण है उन वर्णों के बारे में बताया गया, और आश्रमों में जो कर्तव्य होने चाहिए उनके बारे में बताया गया। तीसरा क्या बता के रखा है, हमारे मनुष्य की विविध संस्कारों के बारे में बता के रखा है। कितने संस्कार, जैसे बताया ना मैं 16 संस्कार थे, तो वो 16 संस्कार को उनमें से क्या क्या जरूरी थे कि वो खोने ही चाहिए। तो 5 संस्कार 6 संस्कार ऐसे हो गए होंगे जिनको करना अनिवार्य है, तो वो 16 के कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो उनके बारे में बता दिया गया। फिर तीसरी हमारी चारों वर्णों के कर्तव्य, और बोल सकते हैं कि किस तरीके का उनका आचरण होना चाहिए। क्योंकि इसको अब देखो, मनुस्मृति की बात करूं तो मनुस्मृति बहुत कॉम्प्लिक मतलब बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल की जाती है। बी आर अम्बेडकर का पता है ना आपको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था, क्योंकि मनुस्मृति में जिस तरीके से हमारे वो जो वर्ण थे उनको डिवाइड करके रखा था, और वही चीज अगर आज के टाइम पे हम लोग करने की कोशिश करें तो वो मतलब विभाजन नहीं कर दोगे आप तो एक तरीके से सूद्रास का। तो मनुस्मृति को बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल करा जाता है, और उसमें ही हमको किसके बारे में देखने को मिलता है, चारों वर्गों के कर्तव्य और उनकी ड्यूटीज के बारे में पता चलता है कि अगर कोई शूद्रा है और शूद्र जाति का है या शूद्र वर्ण का है तो उसको इस तरीके का ही कर्तव्य करना है, इसी तरीके का काम करना है। ये मनुस्मृति में डिफाइंड है ना। मतलब कि कोई शूद्रा उस तरीके का काम, मतलब कि कोई जो पढ़ लिख गया तो वो बाकी का काम नहीं कर सकता, जो कि बोल सकते कि जो क्षत्रिय और ब्राह्मण कर सकते हैं। वो उस टाइम के समय का टाइम था, और अगर वही चीज अगर आज के टाइम पे भी वो करने की कोशिश करे, दबाने की कोशिश करे, तो आज के टाइम पे वो प्रैक्टिकल है क्या, नहीं है ना। तो इसलिए मनुस्मृति को बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल किया जाता है। उस टाइम पे बी आर अम्बेडकर ने बेसिकली जलाया था मनुस्मृतियों को, बहुत सारी मनुस्मृतियों को जलाया था। ठीक है, तो अगर बी आर अम्बेडकर की भी बात करो तो बी आर अम्बेडकर ने बेसिकली इसी चीज के बारे में लड़ा था। आपने देखा हो जिंदगी भर वो शिक्षा के लिए लड़े थे, और शिक्षा से वो इस चीज को हटाना चाहते थे कि जो भी वर्ग में जितना भी बोल सकते कि जो बोल सकते कि जो विभाजन है, जिन लोगों को अलग करके रखा है, उनको सम्मान मिल सके। ठीक है, पर उनका पहला मेन मकसद ये था शिक्षा के थ्रू। ऐसा नहीं कि ऐसा ओरली कुछ भी चल रहा है। उन्होंने अगर देखा हो तो 4 डॉक्टरेट पीएचडी करी थी। इंसान एक नहीं कर पाता, वो 4 करके आए थे, और अलग अलग देश में करी थी उन्होंने, अलग अलग लैंग्वेज आती थी। तो उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और शिक्षा के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इन वर्णों के बारे में हमको देखने को मिलता है। फिर कैसे राजा के कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, कैसी आपकी बोल सकते हो प्रणाली होनी चाहिए, कार्य प्रणाली नियम। ठीक है, फिर गवाही, क्षण, बोल सकते जमा, विभिन्न अपराधों के लिए दंड, और बोल सकते विभाजन। इन सारी की सारी चीजों को हमको किसमें देखने को मिलता है, ये तत्वों में देखने को, मतलब इनमें सब चीजों के बारे में बता के रखा। वर्णों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, राजा कैसे काम करना चाहिए, राजा अगर बोल रहा है कि राजा कैसे बनेगा, कैसा उसका वो आचरण होना चाहिए। फिर आचरण के बाद अगर कोई दंड है तो दंड को भी इसमें बताया गया, क्योंकि अगर वो तो वर्ण सिस्टम की बात करो तो वो वेदास की बात करो तो वेद में तो दंड बहुत ज्यादा खतरनाक थे। उसमें मैंने बताया ना कि अगर किसी की मतलब पति की मृत्यु हो जाती तो सीधा ही वो महिला को तो बोल सकता आत्मदाह करना पड़ता था। वो तो बहुत मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स दंड था।
उस दंड को बोल सकते हो कि सही तरीके से कर दिया गया जैसे मैंने बताया था। तो उन चीजों के बारे में भी इसमें बताया गया। फिर इसकी बात करूं अवैध जन्म, मृत्यु तथा अन्य कारण, कि कैसे बोल सकते हो कि हमारे बर्थ है मतलब डेथ है, इन सारे के सारे जो भी रीजंस है उनके बारे में बताया गया कि अगर जन्म है तो जन्म के टाइम पे कौन से संस्कार होने चाहिए, कौन कौन से संस्कार में क्या होना चाहिए, किसी की मृत्यु हो गई तो क्या संस्कार होने चाहिए। ये चीज आज भी हम लोग फॉलो करते हैं ना। पहले के लोग किसी और तरीके से करते थे, जैसे 12-13 दिन का है, 13 दिन ही शोक मनाया जाता था। तो अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कर दिया, किसी के पास टाइम नहीं है तो वो 3 दिन में ही हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है ना। देखिए है ना, तो ये सारी की सारी चीजों को और जो जटिल चीजें थी उनको थोड़ा सा सिंपल करते चले गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ बोल सकते श्रद्धाओं के प्रकार, आहार, स्त्रियों के कर्तव्य और उनका धर्म, नियम और शर्तें। ठीक है, तो स्त्रियों के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या उनका धर्म होना चाहिए, कैसे बोल सकते हैं कि वो उनका विवाह जब हो गया है तो उसके बाद उनके किस तरीके से आचरण होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हमको संहिताज में मतलब स्मृतियों में देखने को मिलती। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या है, पाप और उसका समोचन और पश्चाताप के प्रकार। तो हमको क्या क्या देखना है कि इसमें जो जो इंसान पाप करे हैं उन पाप का क्या क्या निवारण हो सकता है। जैसे होता है ना बहुत सी बार किसी किसके पाप हो जाता है तो वो भगवान मतलब पुजारी जी के पास जाता है कि भगवान ये पाप हो गया तो कोई एक तरीके से हम वो कर दो। ठीक है, तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे यज्ञ किए जाते हैं कि जिनसे जो पाप की नाश हो सके, जो भी हमने पाप किए उनको उसको हम बोल सकते हैं सही कर सके। ठीक है, जैसा गंगा नहाना बोलते हैं ना, गंगा नहा लोगे तो पाप धुल जाएंगे, तो वो सारी चीजें हमको देखने को मिलती पर एक्चुअल में कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करें तो 3 लेवल्स की मतलब कि 3 बोल सकते हैं प्रमुख स्थल है। सबसे पहले हमारा क्या आचरण होना चाहिए स्मृतियों में, सबसे पहली चीज क्या बता के रखिए, आपका आचरण के बारे में कि किस तरीके से आपका आचरण होना चाहिए। दूसरा आपका व्यवहार के बारे में कि आप मतलब बोल सकते हो कि जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, आपके सामान्य है तो कैसा व्यवहार होना चाहिए, और बोल सकते हो आपसे जो बड़े हैं और बहुत बड़े हैं उनके साथ क्या किस तरीके से आपको बिहेव करना है, उन सारी चीजों के बारे में हमको स्मृतियों के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर वहीं पे हम बोल सकते हैं कि अगर कोई पाप हो गया, कोई गलती हो गई, उस गलती का निवारण या पश्चाताप कैसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमको हमारी स्मृतियों में देखने को पड़ती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपने टॉपिक में क्या देख लिया कि स्मृतियों का मतलब देख लिया। ठीक है, तो स्मृतियों से हमारे जो वेद आपकी बोल सकते ब्राह्मण ग्रंथ है, सूद मतलब बोल सके ये आरण्यक है, ये उपनिषद है, ये कैसे रिलेटेड है ये समझ लिया। ठीक है, और दूसरी चीज की इनके तत्वों के बारे में देख लिया कि लगभग बेसिकली कौन कौन से एलिमेंट्स उन स्मृतियों में डिफाइंड। ठीक है, तो कल से हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो स्मृतियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो 6 प्रमुख वैसे होने को 20 प्रमुख स्मृतियां हैं और 20 से भी ज्यादा है, ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे हम लोग बता नहीं सकते कौन कौन से, किसी और ऋषि ने 6 बता के रखी है, किसी ने 20 बता के रखी है, तो हम लोग प्रमुख 6 ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो 6 स्मृतियों के बारे में पढ़ेंगे, अगर हो सके तो इनको एक बार पढ़ के आना। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसको कवर कर लेंगे, तो लगभग कल हमारा ये जो हमारा स्मृतियां हैं वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है,